क्या आपको भी सीडीपी से डर लगता है और आप सभी जगह से सीडीपी को पढ़कर देख लिया है, सीडीपी समझ में नहीं आती, तो मेरा वादा है आज के इस वीडियो के बाद जिसे सीडीपी का सी नहीं आता उसे मैं सीडीपी सिखा दूंगा। साथियों, इस क्लास के बाद आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बुक उठा लीजिएगा, आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। आज के हम क्लास में मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को अच्छी तरह से समझेंगे। तो किस किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को हम समझेंगे? जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, पावलोव, वाइगोत्स्की, थॉर्नडाइक। तो मेरा आज का पहला कमाल धमाल ट्रिक है कि किस मनोवैज्ञानिक ने किस चीज़ पर प्रयोग किया है। तो बच्चे, यहाँ पर मैं एक ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे बच्चे भूल जाते हैं थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया, पावलोव ने किस पर प्रयोग किया, कोहलबर्ग ने किस पर प्रयोग किया, स्किनर ने किस पर प्रयोग किया। तो मैं उसका एक बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ। ट्रिक क्या है बच्चे? एक लड़का एक लड़की को शायरी सुनाता है। तू थॉर्नडाइक की बिल्ली है तो मैं पावलोव का कुत्ता हूँ, तू कोहलर की चिंपैंजी है तो मैं स्किनर का चूहा हूँ। तो बच्चे, एक बार मैं फिर से इसको दोहरा देता हूँ। तू थॉर्नडाइक की बिल्ली है, मतलब थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर रिसर्च किया है, तो मैं पावलोव का कुत्ता हूँ, पावलोव ने बच्चे कुत्ते पर रिसर्च किया है। तू कोहलर की चिंपैंजी है, मतलब कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया है, तो मैं स्किनर का चूहा हूँ, तो स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया है। तो बच्चे, यहाँ से आपको कौन से मनोवैज्ञानिक ने किस पर प्रयोग किया है ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चे, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया है, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया है और कोहलर ने चिंपैंजी पर, स्किनर ने चूहे पर, स्किनर ने बच्चे चूहे पर। तो बच्चे, यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कौन से मनोवैज्ञानिक ने किस पर प्रयोग किया है। एक ट्रिक से मैंने याद करा दिया। तो बच्चे, अगर इस ट्रिक को आप 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आप कभी भी जीवन में नहीं भूलोगे। अब बच्चे, हम पावलोव का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो बच्चे, पावलोव ने किस पर प्रयोग किया है? कुत्ता पर। तो बच्चे, आप इसको एक दूसरे ट्रिक से भी याद कर दो। पा से पावलोव, पा से बच्चे होता पालतू। तो पालतू जानवर कौन सा बच्चे? कुत्ता। तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया है। और कुत्ते के बच्चे 4 पैर होते हैं, सभी को पता कुत्ते के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। तो बच्चे, पावलोव को 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो बच्चे, आप कैसे याद रखोगे सन को? कुत्ते के 4 पैर होते हैं इसलिए उनको नोबेल पुरस्कार 1904 में मिला है। 4 पैर 1904। क्लियर बच्चे? अब बच्चे, इनके सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे बच्चे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो बच्चे, शास्त्रीय अनुबंधन मतलब बच्चे बांध कर समझो, यहाँ पर ट्रिक समझो। अनुबंधन मतलब बांध कर। तो बच्चे, शास्त्र कहता है कुत्ते को बांध कर रखो, तो बच्चे तो हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। बच्चे, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। बच्चे, मैं ट्रिक से याद करा रहा हूँ। तो बच्चे, जब भी अनुबंधन से क्या होगा? कुत्ता, क्योंकि बच्चे कुत्ते को बांध कर रखना है और कुत्ता पर प्रयोग किसने किया? पावलोव ने। तो इस तरह आप रखो याद कि शास्त्र कहता है कुत्ते को बांध के रखो, मतलब शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। बच्चे, कुत्ता क्या करता रहता है? क्रिया करता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ इधर उधर टहलता रहता है, मतलब कोई ना कोई क्रिया करता रहता है, खोदता है या तो भागता है, दौड़ता है, कुछ ना कुछ क्रिया करता रहता है। लेकिन ये क्रिया किसके करता है? अनुकूल क्रिया करता है, मालिक के लिए हमेशा वफादार होता है। तो बच्चे, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत याद कर लो। कुत्ता क्या करता है? अनुकूलित क्रिया का सिद्धांत करता है। अब बच्चे, कुत्ते को हम प्राचीन काल से पालते आ रहे हैं ना, पाषाण काल में आपने पढ़ा होगा। तो बच्चे, इससे आप याद रखो प्राचीन परंपरागत का सिद्धांत। अब बच्चे,
एक है आपका संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत और एस्टाइप थ्योरी। पावलोव रूस के मनोवैज्ञानिक थे और अनुबंधन का जनक पावलोव हैं। बच्चे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सब नहीं समझना है। तो बच्चे अगर आपको पावलोव का सिद्धांत याद रखना है तो एक शब्द याद रखो, कुत्ता। अगर आपको ये शब्द याद रखा, पावलोव ने पावलोव पास पालतू जानवर, तो पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर। तो बच्चे अगर आपको कुत्ता याद है, कुत्ता शब्द, तो आपके इनके सारे सिद्धांत के अन्य नाम याद हो जाएंगे। तो बच्चे कुत्ते को क्या शास्त्र कहता है कि कुत्ते को बांध के रखो, तो शास्त्रीय अनुबंधन, बांध कर मतलब अनुबंधन कर दो, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। जैसे सीआरपीएफ वगैरह में ट्रेनिंग होती है, क्लास होती है, वैसे कुत्तों की भी क्लास होती होगी ना। तो बच्चे इस तरह भी याद तो क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी। तो बच्चे कुत्ता क्या करता है? अनुकूल क्रिया करता है मालिक के प्रति, तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत याद कर लो। कुत्ते को हम कब से पाल रहे हैं बच्चे? प्राचीन काल से। परंपरागत का सिद्धांत कर दो, प्राचीन परंपरागत का सिद्धांत। बच्चे कुत्ते का प्राचीन काल से मेरा संबंध भी कह सकते हो, मतलब पाषाण काल से बच्चे। तो संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत याद कर लो। और बच्चे जो पावलोव हैं वो उद्दीपक पर जोर देते हैं। स्टूमस मतलब यहाँ एस्टाइप क्या हो जाएगा? थ्योरी हो जाएगा। बच्चे पावलोव रूस के मनोवैज्ञानिक थे और इन्हें अनुबंधन का जनक कहा जाता है। अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है? पावलोव का। बच्चे बस इतना ही, क्योंकि यूपी टेट और सुपर टेट ऊपर से ही क्वेश्चन को पूछता है, बहुत गहराई से नहीं। अब बच्चे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो कुत्ता किसके प्रयोग में प्रयोग करता था? तो बच्चे आपको पता है पावलोव। पासे पालतू जानवर, पास पावलोव, तो पालतू जानवर कौन होता? कुत्ता। बच्चे दूसरा क्वेश्चन हमारा है, पावलोव के अधिगम सिद्धांत का आधार किस प्रकार का सीखना है? तो बच्चे आपको अभी बताया गया पावलोव क्या अनुबंधन के जनक है, तो यह अनुबंधित हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चे? तीसरा क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में उन्होंने प्रयोग किया, तो बच्चे वही फिर से आ गया कुत्ते पर। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, तो इस प्रकार का अनुबंधन में निहित है। बच्चे कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे काली गाय, अगर काला कुत्ता देखता है उसे भी गाय बोल देता है, तो इससे मतलब अंतर जब नहीं कर पाता है तो बच्चे उससे कहा जाता है उद्दीपक समन्वयीकरण। तो बच्चे क्या हो जाएगा? उद्दीपक समन्वयीकरण। अनुकूलित अनुक्रिया, तो भैया अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत अनुकूलन पर जोर दिया देते हैं। तो हमने कहा अनुकूल क्रिया कौन करता है? कुत्ता करता है मालिक के प्रति, अनुकूलित क्रिया। तो बच्चे कौन सा हो जाएगा? अब बच्चे हो जाएगा व्यवहारवाद। तो बच्चे व्यवहारवाद मतलब कौन से मनोवैज्ञानिक है व्यवहारवाद के? तो पावलोव हैं। कैसे बच्चे याद रखोगे कि व्यवहारवाद के मनोवैज्ञानिक कौन से हैं? तो बच्चे जो उद्दीपक पर जोर देते हैं वो व्यवहारवादी होते हैं। जैसे कोहलर हो गए बच्चे, वो वाटसन हो गए, पावलोव हो गए, स्किनर हो गए। तो बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा? पावलोव व्यवहारवादी हैं। अब बच्चे अब स्किनर का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो बच्चे यहाँ पर आपको स्किनर से स्किन याद कर लो, स्किनर से स्किन, स्किनर से स्किन, इसके मतलब त्वचा। तो बच्चे आप अब इनके प्रयोग को कैसे याद करोगे? चूहा और कबूतर। तो बच्चे कबूतर और चूहे में ज़्यादातर हड्डी उड्डी नहीं होती है, मतलब उनकी स्किन त्वचा होता है। बच्चे ऐसे याद करो, त्वचा होता है। तो बच्चे इन सिद्धांत के अन्य नाम, तो कबूतर और चूहा आपने देखा होगा हमेशा सक्रिय रहता है। कुत्ता क्या रहता है? अनुकूलित क्रिया करता है
और चूहा क्या करता है बच्चे, यहाँ पर याद रखना है, सक्रिय रहता है, एक्टिव। सक्रिय का मतलब एक्टिव। आपने चूहा को देखा होगा, इधर उधर हमेशा भागता रहता है, ना सोता है, रात में भी टहलता रहता है। वैसे बच्चे कबूतर है, गुड्डू को हमेशा बोला रहता है, इधर उधर उड़ता है, उधर उड़ता है। मतलब ये दोनों क्या होता है, हमेशा एक्टिव होते हैं। तो बच्चे तो ये इसीलिए बच्चे यहाँ पर सक्रिय बोला गया है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। आपने बच्चे स्किन से याद कर लिया, चूहा कबूतर इनके हड्डी वगैरह रहता है प्रयोग में। अब बच्चे ये क्या होते हैं, हमेशा एक्टिव होते हैं। तो बच्चे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत। चूहा हमेशा क्या करता है, क्रिया करता रहता है, लेकिन मनुष्य का नुकसान करता रहता है बच्चे ना, मनुष्य का मतलब ये अनुकूलित क्रिया नहीं करता है। कुत्ता क्या होता है, अनुकूलित क्रिया करता है, ये सिर्फ क्रिया करता है, क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत। तो बच्चे इस तरह याद रखना, ये मतलब अपने फायदे के लिए करता है बस। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। तो बच्चे नैमित्तिक अनुबंधन से आप याद रखना कि नियमित चूहा इधर उधर टहलता रहता है लगातार। तो बच्चे नियमित अनुबंधन का सिद्धांत मतलब नियम से, नियम लगातार। तो बच्चे यहाँ पर कुछ बातें और याद रखना। पावलोव ने उद्दीपक पर जोर दिया है, परंतु स्किनर ने उद्दीपक की जगह अनुक्रिया और पुनर्बलन को महत्व दिया है। मतलब बच्चे जो आपके पावलोव थे, ये उद्दीपक को जोर दिया। जो उद्दीपक को जोर देते हैं वो व्यवहारवादी कहलाते हैं। और इन्होंने उद्दीपक को न जोर देकर अनुक्रिया और पुनर्बलन, अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स, तो इसीलिए इन्हें आर टाइप थ्योरी कहा गया। उन्होंने मतलब स्टिमुलस मतलब पावलोव ने स्टिमुलस मतलब उद्दीपक पर सिद्धांत दिया था, इन्हें इसीलिए एस टाइप, और ये आर टाइप है क्योंकि रिस्पॉन्स पर जोर दिया है। आर टाइप थ्योरी इनकी थ्योरी को कहते हैं बच्चे। पावलोव ने उद्दीपक पर जोर दिया है, इसलिए इनकी थ्योरी को एस टाइप थ्योरी कहा गया। अब बच्चे पूछ लीजिएगा पुनर्बलन, तो बहुत लोग मार देते स्कैनर, क्योंकि इन्होंने पुनर्बलन को महत्व दिया है। लेकिन पुनर्बलन के जनक कौन है बच्चे, यह पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? तो बच्चे आप बताओ, क्लार्क हल ने। किसने दिया है? क्लार्क हल। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? क्लार्क हल ने। बच्चे स्कैनर के अन्य सिद्धांत हैं, जैसे अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। अभिकर्मित मतलब क्रम से, जहाँ भी याद करो क्रम से कौन करता है काम? चूहा। तो बच्चे चूहे पर किसने प्रयोग किया? स्किनर, स्किन से स्किनर। तो बच्चे कार्यात्मक मतलब कार्य करता रहता है, जो खोदने का, इधर उधर भागने का। अभिकर्मित मतलब लगातार। तो स्किनर का सिद्धांत थार्डाई के प्रभाव के नियम पर भी आधारित है। पुनर्बलन दो प्रकार का होता है बच्चे, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में पुरस्कार, प्रशंसा करना, मारना पीटना, नकारात्मक में आता है। तो बच्चे हम लोग दो लोगों की मतलब सिद्धांत को अच्छे से समझ लिया। अब इनके हम क्वेश्चन को करते हैं। मैंने वही क्वेश्चन यहाँ पर लिया जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए या आ सकते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो क्रिया कौन करता रहता बच्चे? अभी आपको बताया क्रिया कौन करता। अनुकूलित कहेगा तो कुत्ता, और क्रिया कहेगा तो बच्चे आप बताओगे चूहा। चूहे पे कौन ने प्रयोग किया? स्किनर। क्लियर बच्चे? वेब स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण और पुनर्बलन के परिणाम के रूप में। तो बच्चे अभी बताया इन्होंने, जो आपके स्कैनर हैं उन्होंने उद्दीपक को जो न देकर रिस्पॉन्स और पुनर्बलन पर जोर दिया है। तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चे। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो बच्चे पुनर्बलन का सिद्धांत किसे कहते हैं? स्किनर के सिद्धांत को। तो इसका एक नाम क्या था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो बच्चे हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का दूसरा नाम क्या है? तो बच्चे यहाँ पर 3-4 दिए गए हैं, तो जो उनके और सिद्धांत कौन से थे? नैमित्तिक अनुकूलन,
क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो मुझे क्रिया कौन करता है? चूहा। चूहे प्रयोग कितने के? स्किनर। कर्मादित, हमने कहा कर्मादित क्रम से जो कार्य करे, नियम से करे, नियमितिक, तो बच्चे वहां क्या हो जाएगा? चूहा। चूहा मतलब स्किनर। क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा बच्चे? क्रिया प्रस्तुत। क्रिया कौन करता है? चूहा, स्किनर। चूहे से स्किनर। स्किनर बॉक्स का नाम प्रस्तुत अनुबंधन के लिए, वही क्रिया प्रस्तुत। यहाँ पे हाफ कर दिया गया है सिर्फ नाम। अब बच्चे थॉर्नडाइक का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थॉर्नडाइक ने बच्चे किस पे प्रयोग किया? बिल्ली पर। बच्चे थॉर्नडाइक अगर आप अच्छे से याद हो गए तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। बिल्ली पे। इनका नाम क्या था? अब जो थॉर्नडाइक है बच्चे, आपने पहले क्या पढ़ा? पावलोव, स्किनर। पावलोव जो थे एस टाइप, स्किनर क्या था? आर टाइप। अब इनके दोनों मिला दिया गया है तो इनका आर एस टाइप हो जाएगा। एस आर मतलब एस आर टाइप। इसी को कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। बच्चे इसमें इनका सिद्धांत का और नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इन्होंने सीखने का नियम भी दिया है। इनके सीखने के 2 नियम है, मुख्य नियम और गौड़ नियम। बच्चे मुख्य नियम इनके 3, अगर 3 नियम याद हैं तो आप बच्चे कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। तो बच्चे कौन कौन से इनके नियम? बच्चे मुख्य नियम याद करो बस बच्चे इनके याद। तो इनका पहला नियम तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, बस। गौड़ नियम भी बच्चे एक बार देख लेते हैं। बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्त का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण, सदृशता का नियम, सहचर परिवर्तन का नियम। अब बच्चे इनके हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं आप भी देखिएगा। तो बच्चे का प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? थॉर्नडाइक। निम्नलिखित में कौन सा थॉर्नडाइक सीखने का प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं? तो बच्चे इनके 3 ही नियम हैं, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। इसके अलावा जो होगा वो नहीं शामिल है। तो बच्चे सहचर वाला जो बच्चे ही कौन सा? गौड़ नियम है ना, तो बच्चे ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। सीखने में प्रयास और भूल का सिद्धांत। बच्चे सीखना के बारे में जहाँ पर आया था लगभग थॉर्नडाइक हो जाता है। तो बच्चे प्रयास और भूल का सिद्धांत आप जानते हो थॉर्नडाइक होगा। निम्नलिखित में कौन सा नियम सीखने का नियम नहीं है? तो बच्चे तनाव का नियम तो होता नहीं है। आपने अभ्यास का नियम पढ़ा, तत्परता का नियम, प्रभाव का। तनाव का नियम कोई नियम नहीं होता है। अधिगम प्रक्रिया में उद्दीपक एवं के बीच सहचर है। तो बच्चे उद्दीपक और प्रतिक्रिया का सहचर होता है। जब उद्दीपक होगा तभी तो प्रतिक्रिया करेगा। थॉर्नडाइक का अपना अधिगम सिद्ध किया जिसका शीर्षक था, तो बच्चे प्रयास एवं त्रुटि के यहाँ प्रयास या परीक्षण कर दिया गया, त्रुटि अधिगम। तो सभी को पता बच्चे। किसी कार्य का संतोषजनक प्रभाव उन कार्य के सीखने को प्रभावित करता है। सीखने का यह नियम किसने प्रस्तुत किया? थॉर्नडाइक ने। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन आप इसे कर लीजिएगा। ऐसे वीडियो अगर टिर्की देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।